प्रयागराज जिला प्रशासन ने आगामी दिनों के लिए बनाई योजना। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को मिलेगी अब ई रिक्शा और ऑटो की सुविधा। श्रद्धालुओं को अब संगम तक पहुंचना होगा आसान और ऐसे में पार्किंग स्थलों से संगम के निकट तक पहुंच सकेंगे श्रद्धालु। इससे पहले पार्किंग से शटल बसों की भी मिल रही है सुविधा। प्रयागराज जिला प्रशासन ने आगामी दिनों के लिए बनाई योजना। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को मिलेगी अब ई रिक्शा और ऑटो की सुविधा। श्रद्धालुओं को अब संगम तक पहुंचना होगा आसान। पार्किंग स्थलों की अगर बात की जाए तो संगम के निकट तक श्रद्धालु पहुंच सकेंगे। इससे पहले पार्किंग से शटल बसों की भी सुविधा रही है। प्रयागराज जिला प्रशासन ने आगामी दिनों के लिए बनाई योजना के लिए आए थे। सभी लोगों ने पूरी व्यवस्था को चलाने में सहयोग दिया है और सभी जितने श्रद्धालु आए थे उन्होंने बहुत अच्छे से स्नान किया और अपने श्रद्धा भाव के साथ में पुनः वो वापस जा रहे हैं। रेलवे स्टेशंस पे कहीं कोई भीड़ अब नहीं है। लगातार श्रद्धालुओं का मूवमेंट हो रहा है। हमारे जितने बस स्टैंड बने हैं सभी बसेस के माध्यम से श्रद्धालु अपने गंतव्य स्थानों की तरफ जा रहे हैं और जो अपने प्राइवेट व्हीकल से आए थे वो सभी श्रद्धालु भी हमारी जहां पार्किंग हमने कराई थी उनके माध्यम से वापस जा रहे हैं। तो आगे लगातार हम लोग ट्रैफिक की व्यवस्था को उचित प्रकार से बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आज बहुत डिटेल में पुलिस कमिश्नर साहब के साथ में पूरी हमारी पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में डिटेल में चर्चा हुई है, जिसमें हमने जो निर्णय लिए हैं वो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। कल से फिर चूंकि जो हमारे सभी कार्यालय भी खुलेंगे और व्यापारिक प्रतिष्ठान भी खुलेंगे तो शहर की जो आंतरिक ट्रैफिक की व्यवस्था है वो भी बहुत स्मूथ रहे, हमारे शहर वासियों को कहीं किसी प्रकार की समस्या ना आए। तो उसके लिए भी किस प्रकार से ट्रैफिक की व्यवस्था बनाई जाएगी उसके बारे में हमने निर्णय लिए हैं ताकि ट्रैफिक को सामान्य रखा जाए। और साथ ही साथ जो बाहर से श्रद्धालु लगातार महाकुंभ में स्नान के लिए आ रहे हैं तो उनको भी हमें जो हमारी पार्किंग्स हैं, जो हमारे पार्किंग प्लान हैं वो हम लोगों ने पहले से बना रखे हैं। उन सभी पार्किंग प्लान्स को एक्टिवेट करके और शटल बसेस के माध्यम से, ई रिक्शा के माध्यम से और ऑटो रिक्शा के माध्यम से जो माघी पूर्णिमा के स्नान के लिए आए थे इससे पहले पार्किंग शटल से बसों की सुविधा मिल रही थी। प्रयागराज जिला प्रशासन ने आगामी दिनों के लिए योजना बनाई है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को मिलेगी अब ई रिक्शा और ऑटो की सुविधा। श्रद्धालुओं को अब संगम तक पहुंचना आसान होगा। पार्किंग स्थलों से संगम के निकट तक पहुंच सकेंगे सभी श्रद्धालु और इससे पहले पार्किंग से शटल बसों की भी सुविधा रही है। प्रयागराज जिला प्रशासन ने आगामी दिनों के लिए योजना बनाई है और ऐसे में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और अब महाकुंभ में श्रद्धालुओं को ई रिक्शा और ऑटो की सुविधा मिलने जा रही है। श्रद्धालुओं को अब संगम तक पहुंचना और ज्यादा आसान हो गया है। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ आरिफ और राजू जुड़ चुके हैं। आरिफ, प्रयागराज जिला प्रशासन के ने आगामी दिनों के लिए योजना बनाई है क्योंकि लगातार महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है और ऐसे में अब श्रद्धालुओं को ई रिक्शा और ऑटो की सुविधा मिलेगी। तो ऐसे में प्रशासन और किस तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरीके से श्रद्धालुओं का जो जत्था था वो लगातार जो अभी स्नान गुजरा है माघी पूर्णिमा का उसके पहले से यहाँ पर पहुंच रहा था, उसको लेकर के प्रशासन के जो हाथ पैर थे वो एकदम फूले हुए थे। वो बहुत परेशान थे क्योंकि जत्था जिधर निकल रहा था उस एरिया के अंदर जाम की स्थिति बन जा रही थी और उसके बाद फिर ये संगम पर ये पहुंचने के बाद इनको वापस निकालना जो सरकार की जिम्मेदारी थी या ये मेरा प्रशासन की जिम्मेदारी थी और उसको लेकर के इनको काफी मत्थापच्ची करनी पड़ी। उसके बाद अब चूंकि जाम न लगने पाए, क्योंकि 14 फरवरी से जो है CBSI और CBSE के हाई स्कूल की जो परीक्षा होने वाली है उसको लेकर के छात्रों को किसी तरीके की परेशानी को सामना न करना पड़े, इसको लेकर के जो मेरा प्रशासन है, जिला प्रशासन, उन्होंने नई योजना बनाई है। क्योंकि अब जो भी श्रद्धालु पार्किंग स्थल तक पहुंच रहे हैं वहां से उनको जो है इनको जो शटल बस चलाई गई सरकार द्वारा और जो चिन्हित जो
बैटरी रिक्शा है वो चलाया गया है, ऑटो रिक्शा चलाया गया, वो इसकी सुविधा मिलेगी वहां से। वो सीधा अब संगम तट के आसपास तक पहुंच सकते हैं, वहां से वो सीधा स्नान करेंगे और फिर वही शटल बस उनको पार्किंग स्थल तक ले आके पहुंचाएगी, तो वो अपने गंतव्य को वापस चले जाएंगे। तो जो श्रद्धालुओं को पैदल चलने की जो समस्या अभी तक बनी हुई थी, वो अब इस योजना के तहत जो है वो खत्म होती नजर आ रही है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक की जो सुचारू व्यवस्था रही है उसको और भी सुधारने के लिए इस तरह के कदम उठाए गए हैं। जी आरिफ, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।